औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ से आज हम आयत नंबर 22 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दोनों को करीब से नीचे ले आया, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और इनके रब ने इनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है। अल्लाह अकबर। जैसे कि हम पिछली आयत से हज़रत आदम और अम्मा हवा का ये किस्सा पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में रहने की जगह दी और उन्हें कहा कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। तो शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वसवसे डालने शुरू कर दिए कि मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। उसने कसम भी खा ली। तो आखिरकार वो इन वसवसों में कामयाब हो गए। इसी तरह शैतान हर किसी के दिल में वसवसे डालता है और वो एक ही दिन में उसमें कामयाब नहीं हो जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता डालता रहता है और इंसान फिर आखिरकार समझता है चलो एक दफ़ा कर ही लेते हैं, फिर देखी जाएगी। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये शैतान की चालें हैं। तो इस किस्से से हमारे लिए कितनी समझने की बातें हैं कि उसने वसवसा डाला तो आखिरकार वो मान गए और उन्होंने जैसे ही वो फल खाया तो उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने ज़ाहिर हो गई और वो अब जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर ही हया रख दी है। इंसान को अच्छा नहीं लगता कि उसके काबिल शर्म हिस्से खोलें। तो आजकल की हमारी औरतों को क्या हो गया है? औरत एक पर्दे की चीज़ है, तो औरत की बेहतरी इसी में है कि वो छुपी रहे। यहाँ से ये भी हमें पता चला कि गलतियाँ सबसे हो सकती हैं। जैसे देखते हैं हज़रत आदम और अम्मा हवा, वो जन्नत में रहे और उन्होंने जन्नत को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई। तो इसका मतलब है हम सब इंसानों से गलतियाँ होंगी, लेकिन मसला ये है कि उस गलती पर डट नहीं जाना, बल्कि फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी है, रुजू करना है अल्लाह पाक की तरफ और माफ़ी मांगनी है सच्चे दिल से, और फिर दुआ करनी है उस गुनाह को छोड़ने की, और नीयत और इरादा भी करें और फिर कोशिश भी जारी रखें। करना तो वो सब कुछ अल्लाह की ज़ात ने होता है। और यहाँ ये भी बात याद रखें कि ये दोनों के साथ हो रहा है, मतलब सिर्फ यहाँ पे अम्मा हवा या हज़रत आदम की नहीं बात की गई, बल्कि दोनों ने वो फल खाया। तो क्रिश्चियनिटी में ये कॉन्सेप्ट है कि अम्मा हवा ने ये सब कुछ किया था, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो ये दुनिया इम्तहान का है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हराम कर दी हैं हम पर। कुछ ही चीज़ें हैं ना वो, जैसे आप देख लें पिग है, शराब है और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी हलाल चीज़ें रख दी हैं, फिर भी इंसान हलाल को छोड़ के हराम की तरफ क्यों जाता है? इतने मशरूबात हैं लेकिन फिर भी इंसान जो है वो शराब की तरफ जाता है। तो शैतान की चालें नहीं बदली, शैतान की आज भी वही चालें हैं। जैसे देखिए पूरी जन्नत उनके लिए हलाल थी, सिर्फ एक दरख्त हराम था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डाल के उसने उनसे वही गुनाह करवा लिया। इसी तरह वो हमें भी वसवसे डालता है और हमें हराम की तरफ लेकर जाता है। तो हराम हराम के करीब जाने से भी असल में इसीलिए मना किया गया है क्योंकि इंसान के बहकने का ज़्यादा चांस होता है। अब देखें वो जैसे कि आप वो दरख्त के पास गए तो देखिए उन्होंने फल भी खा लिया उसके बहकावे में आके। उसके बाद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम दोनों को इस तरह से मना ना कर चुका था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसका मतलब है कि हज़रत आदम को पहले ही क्लियर कट बता दिया गया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा मैंने तुम्हें रोका नहीं था, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने वो कर लिया। आप ये एक बार सोच लें, अल्लाह ना करे अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह हमसे ये कह दे कि ये तुमने क्यों किया, मैंने तुम्हें रोका नहीं था इससे। तो आप सोचें हमारे पास क्या जवाब होगा, और उस दिन हम तौबा नहीं कर सकते, उस दिन तो टू मच लेट है तौबा के लिए। और अभी हज़रत आदम के पास तो टाइम था, वो तो तौबा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अब टाइम नहीं होगा।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور ایک پل کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔